अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मेरी इन्हीं वीडियोज़ के ऊपर कुछ मेरे व्यूअर्स ने कमेंट्स किए हैं, जिनसे मुझे अंदाज़ा होता है कि इनके ज़हन में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, जो कुछ दूसरी वीडियोज़ देखकर इनके ज़हन में डाले गए हैं या कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ने पर्पसफुली इनके ज़हन में डाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन सारे मिसकंसेप्शंस को आज दूर करूँ। मैं उन्हीं कमेंट्स को जो मेरे व्यूअर्स ने मेरे वीडियोस के ऊपर डाले हैं, एक-एक करके डिस्कस करूँगा और उनका जवाब दूँगा। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके ज़हन में भी आपको परेशान कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। पहला है जनाब, डोंट यूज़ सेम लैपटॉप फॉर अदर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। ये एक मेरे व्यूअर ने कमेंट्स दिए हैं। समवन हैज़ एन अमेज़न सेलर अकाउंट, then he should not use Facebook, Shopify, Walmart and likewise on the same laptop because it may lead to suspension of Amazon seller account. How true is this? और दूसरा सवाल है, further it was stated that even two seller accounts should not use the one Wi-Fi device. ये सब बातें जो है ये गलत हैं। इनकी हकीकत ऐसी नहीं है। वजह यह है कि अमेज़न सिर्फ ये इंश्योर करना चाहता है कि एक ही आदमी ने फ्रॉडुलेंट तरीके से एक से ज़्यादा अकाउंट ना बनाए हुए, ये मना है। लेकिन आप बिल्कुल फ्री हैं कि आप बाकी की जो ई-कॉमर्स की साइट्स हैं, ना सिर्फ उन पे एज़ ए विज़िटर विज़िट करें, बल्कि आप अपना अकाउंट बना के उनके ऊपर भी एज़ ए सेलर काम कर सकते हैं। अमेज़न को इससे कोई तकलीफ नहीं। दूसरा इन्होंने पूछा है कि एक ही वाई-फाई के ऊपर अगर 2 सेलर अकाउंट्स मौजूद हों, तो ये भी गलत है। आप तसव्वुर करें कि आप 2 भाई हैं, एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं और आप एक ही वाई-फाई यूज़ करते हैं। आप दोनों के सेपरेट अकाउंट्स हैं, लेजिटिमेट जायज़ अकाउंट हैं अमेज़न के ऊपर और आपके पास लैपटॉप भी बेशक एक है, आप उसी लैपटॉप से बारी-बारी यूज़ करते हैं। अमेज़न को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये मुमकिन है कि अमेज़न का जो सॉफ्टवेयर होता है, वो ऑटोमैटिकली कुछ चीज़ें डिटेक्ट करता है और वो ये डिटेक्ट करे कि ये 2 अकाउंट एक ही जगह से ऑपरेट हो रहे हैं, एक ही वाई-फाई से या एक ही लैपटॉप से, तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दें। लेकिन ये सस्पेंशन टेम्परेरी होती है। जब आप उसका जवाब देते हैं और आप उनको बताएँगे कि देखो भई हम ये 2 बंदे हैं, ये हमारी आईडीज़ हैं, ये हमारे दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारा रेज़िडेंशियल एड्रेस सेम है, तो हम हमारे 2 जेन्युइन अकाउंट हैं, तो वो आपका अकाउंट रिलीज़ हो जाता है। लिहाज़ा ये जो बातें फैलाई जा रही हैं दूसरी वीडियोज़ में, ये बिल्कुल गलत है। अगला मिसकंसेप्शन है जनाब अबाउट पाकिस्तानी एड्रेस। ये इन्होंने लिखा है जबकि जहाँ से मैं सीख रही हूँ, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी डिटेल्स नहीं लिख सकते। हमारे पास यूएसए का ही एड्रेस या फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है, अमेज़न पे अकाउंट खोलने के लिए। ये गलत है। अमेज़न को पाकिस्तानी लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम है। सिर्फ दिक्कत ये आ रही है कि जब आप अकाउंट खोलते हैं तो वो आपका फ़ोन नंबर वेरीफ़ाई करते हैं, जिसके लिए एक एसएमएस वन टाइम पासवर्ड वो भेजते हैं। वो पाकिस्तानी सेलुलर नेटवर्क में प्रॉब्लम है कि वो इंटरनेशनल नेटवर्क के साथ अच्छे तरीके से एंगेज नहीं हुए हुए, एम्बेड नहीं हुए हुए, तो वो एसएमएस नहीं मिलता आपको पास दफ़ा। तो इस वजह से उन्होंने खुद ये ऑप्शन दी हुई है कि आप किसी दूसरे मुल्क का यूज़ कर सकते हैं सेलुलर नंबर अपने किसी दोस्त का, लेकिन आपको एड्रेस पाकिस्तान का लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अपना पाकिस्तान का एड्रेस है और मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, यहीं से मैं ऑपरेट, तो ये बात भी ठीक नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि फ्रॉम व्हिच इंस्टीट्यूट आर यू लर्निंग? उन्होंने कहा देयर इज़ अ कोचिंग सेंटर है, वहाँ से उसका नाम और सिटी उन्होंने लिखा था। ये बच्चा जो है एक कोचिंग सेंटर से कोर्स कर रहा है। अब मैं हैरान होता हूँ कि कोचिंग सेंटर वाले जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, ये तो मुमकिन नहीं कि उनको हकीकत का ना पता हो। तो फिर वो ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन बच्चों को क्यों दे रहे हैं? तो मेरी समझ में एक ही बात आती है कि वो चाहते हैं कि ये बच्चे उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें और हमेशा उन्हीं के साथ जुड़े रहें और उनके थ्रू ही अपना अकाउंट ऑपरेट करें, जैसा कि बाद वाले कुछ क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। सही, उन्होंने जितने भी लोगों के अकाउंट बनवा के दिए हैं, वो सब डीएक्टिवेट हो चुके हैं। अच्छा, इन्होंने मुझे आगे क्वेश्चन में बताया कि वो ₹1000 लेते हैं इंस्टीट्यूट वाले हर बच्चे का अकाउंट खोलने
प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि आपके लिए अमेरिका का एड्रेस होना ज़रूरी है, आपके लिए अमेरिका का फ़ोन होना ज़रूरी है, वो हम आपको लेके देंगे और इस सारे काम के लिए आपको $1000। तो मेरा ख़्याल है यही उनको पैसे की लालच है, वो चाहते हैं कि ये उनके साथ ही एंगेज रहें, वही इनका अकाउंट ऑपरेट करें और वो इनको इस तरीके से लूट रहे हैं और गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और अकाउंट डीएक्टिवेट जो इन्होंने लिखा है कि हो चुके हैं, उसकी कई और वजूहात हैं, वो आगे एंड पे मैं आपको बताऊँगा कि अकाउंट सस्पेंड हो जाता है कुछ चीज़ों की वजह से, वो दोबारा रीएक्टिवेट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँ। अच्छा जी, हैविंग एन एलएलसी इज़ मस्ट। ये बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं कि एलएलसी बनवाने के पैसे लगते हैं, तकरीबन $1000 लग जाता है। तो ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सर के अकाउंट बनाने के सारे प्रोसीजर में उन्होंने एलएलसी नहीं माँगी, बल्कि पाकिस्तान का एड्रेस माँगा है, तो एलएलसी कहाँ पे होगी, किस शहर में रजिस्टर करेंगे? एक तो इनको ये गलत बताया गया कि एलएलसी होना मस्ट है, जबकि ये मस्ट नहीं है। मैंने इसके ऊपर तकरीबन 3 वीडियोज़ बनाई हुई हैं, उनके लिंक्स मैं नीचे दे दूँगा, आप वो देखकर अपना ये मिसकंसेप्शन दूर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो एड्रेस है वो आपका एड्रेस तो पाकिस्तान का होगा या इंडिया का होगा, जहाँ भी आप रहते हैं, इट डज़ नॉट मैटर। लेकिन एलएलसी जो है वो आपने उस मुल्क में रजिस्टर करवानी है, जहाँ पे आपने बिज़नेस करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप अमेरिका के अमेज़न पे बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको अमेरिका में एलएलसी रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो एलएलसी अमेरिका में होगी, आपका एड्रेस पाकिस्तान का होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ मर्ज़ी रहते हैं। अच्छा, जब आपने एक एलएलसी अमेरिका में बनवा ली, तो उसी एलएलसी को आप अमेज़न में एक अकाउंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शॉपिफ़ाई पे अकाउंट है अमेरिका में, तो आप सेम एलएलसी वहाँ भी रजिस्टर करवा सकते हैं। आप सेम एलएलसी वहाँ पे वॉलमार्ट के वो बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे पूछा है, सर विदाउट एलएलसी हम मार्केट शिफ्ट कर सकते हैं? मतलब कि पाकिस्तान में अकाउंट बना के हम यूएसए में काम कर सकते हैं। अकाउंट जो है वो आपका वो तो अमेज़न पे अकाउंट है। वो आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान का एड्रेस होगा, लेकिन अमेज़न यूएसए में अकाउंट बनेगा। लेकिन अगर आपने अमेज़न सऊदीया में काम करना है, तो फिर आपका अमेज़न अकाउंट सऊदीया के अमेज़न पे लॉगिन करके वहाँ बनेगा। इन दैट केस आपका सेलर सेंट्रल मुख्तलिफ हो जाएगा। अगर आपने यूके के अमेज़न पे काम करना है, तो फिर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपका एड्रेस पाकिस्तान का होगा, लेकिन आप अमेज़न यूके पे लॉगिन करके वहाँ पे अकाउंट बनाएँगे सेपरेट। तो यूके में बिज़नेस करना है तो फिर एलएलसी यूके में रजिस्टर होगी, जो आपने अमेरिका में रजिस्टर की है, वो वहाँ पे नहीं चलेगी। तो जिस कंट्री में बिज़नेस करना है, वहाँ पे एलएलसी होगी और जब वहाँ पे एक एलएलसी बन जाए, तो मुख्तलिफ मार्केट्स में आप सेम एलएलसी यूज़ कर सकते हैं। कंट्री ऑफ एलएलसी रजिस्ट्रेशन। सर सारे प्रोसीजर में उन्होंने एलएलसी नहीं माँगी, बल्कि पाकिस्तानी एड्रेस माँगा है, तो एलएलसी कहाँ पे रजिस्टर होगी? इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। ये असल में इनको बताया गया था कि एलएलसी रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, जबकि मैंने इन्हें कहा कि ये ज़रूरी नहीं है, आप मेरे बनाए गए तरीके के मुताबिक अकाउंट खोलें। उन्होंने जब अकाउंट खोल लिया तो उसके बाद ये कमेंट दिए हैं कि अकाउंट खोलने में तो कहीं बीच में एलएलसी का ज़िक्र ही नहीं आता, तो हमें ये मिसगाइड कर रहे हैं। तो इमेजिन करें वो जब अकाउंट खोल कर देते हैं तो बच्चों को सिखाते नहीं हैं कि कैसे सिखाना है, खुद ही बैक एंड पे बैठ के बना देते हैं और उसके बारे में गलत मिस इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं ताकि वो उनके मतहत ही हमेशा रहें, उनके अंडर ही काम करते रहें, इंडिपेंडेंट ना हो। फिर ये अगला सवाल है, मेरे कोचिंग वाले कहते हैं कि हम विदाउट प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस के अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते, वरना अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। क्या ऐसा ही है? अब ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे सेंटर में ही आके यहाँ से अकाउंट ऑपरेट करें। हमने यहाँ कुछ स्पेशल वाईफ़ाई दिया हुआ है, उसके ऊपर फ़ायरवॉल लगाई हुई है, तो अमेज़न जो है डिटेक्ट नहीं कर सकता कि आप पाकिस्तान में बैठे हो। जबकि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। मैं अपने घर में एक ऑर्डिनरी पीटीसीएल का वाईफ़ाई है, उसके ऊपर से ही ऑपरेट करता हूँ अपना सारा। अगला क्वेश्चन है, मैंने आपसे एक और चीज़ पूछनी थी कि हम अगर एलएलसी बाय करते हैं तो उस पे हम कितने अकाउंट चला सकते हैं, या हर अकाउंट के लिए न्यू एलएलसी बाय करनी पड़ेगी? एलएलसी तो एक कंट्री में एक ही चाहिए होती है। अमेज़न के ऊपर अगर आप इजाज़त लेके 2 अकाउंट खोल लेते हैं, आप अपने ही एक ही आदमी 2 अकाउंट को इसकी इजाज़त होती है। इजाज़त लेके उनसे आप 2 अकाउंट भी खोल सकते हैं, तो वही एलएलसी आपकी दोनों पे चल जाएगी।
लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने एलएलसी खोली है और आपका एक दोस्त या आपका भाई वो अपना अकाउंट खोलता है तो वही एलएलसी वो चला रहे, ऐसे नहीं है। असल में एलएलसी एक कंपनी है, रजिस्टर होती है, वो एक बंदे की कंपनी होती है, वो उसकी मलकियत होती है। और वो मलकियत एक ही आदमी की होती है, वो दो आदमियों की या दो खानदानों की नहीं हो सकता। फिर जो क्वेश्चन है, चार्जिंग $1000 फॉर अकाउंट ओपनिंग, ये एक इंस्टीट्यूट है, क्योंकि जहाँ से मैं कोर्स कर रहा हूँ वो मुझे $1000 में बना कर दे रहे हैं और मेरे पास एलएलसी भी नहीं है, यानी उसके पैसे अलहदा मांगते हैं। आपकी वीडियो देखी तो सोचा कि आपसे बात करूं, मैं एफबीए होलसेल करना चाहता हूँ। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है, सर आई नीड योर गाइडेंस एंड सपोर्ट एलएलसी, बट करने में इशू आ रहा है। ये इनको मैंने गाइड किया, अपनी वीडियोस इनको लिंक भेजे, उन्होंने वो देखे हैं और उनका काम आगे चल पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, सर और जैसे कि मैंने आपको बताया $1000 चार्ज कर रहे हैं। अब ये देखिए, अकाउंट खोलना जो है ना, वो अगर सब चीज़ें आपकी रेडी हों जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में गाइड किया हुआ है, तो 15 से 20 मिनट लगते हैं अकाउंट खोलने। और उन्होंने स्टूडेंट्स को एज एन इंस्टीट्यूशन इस तरह मिसगाइड किया हुआ है, इतना कंफ्यूज किया हुआ है और उसके इतने पैसे उनसे चार्ज कर। अच्छा जी, ये तो वो कुछ कन्फ्यूजन सी जो लोगों के जहनों में आई, तो मैंने आपको उनका जवाब बता दिया है। अब मैं आता हूँ कि अकाउंट सस्पेंड क्यों हो जाता है लोगों का। अगर एक दफ़ा बन गया है तो उसमें ये मैसेज आपको आता है, योर सेलिंग प्रिविलेजेस आर प्रोवोक इफेक्टिव इमीडिएटली। यानी आपका अकाउंट तो वहाँ रहता है, आप सेलर सेंटर पे जाके लॉग इन कर सकते हैं, अपनी चीज़ें एसेट्स इन्वेंट्री देख सकते हैं, लेकिन आप कोई आइटम बेच नहीं सकते। यहाँ पे एक फ़र्क समझना ज़रूरी है कि सस्पेंशन और टर्मिनेशन ये दो डिफरेंट टर्म हैं, दो डिफरेंट पेनल्टीज़ हैं। जब सस्पेंशन होती है ना, तो उसमें आप सेल नहीं कर सकते, तो आपको माली नुकसान होता है, लेकिन आपका अकाउंट रहता है। और सस्पेंशन होता है अगर आप कोई बड़ी सीरियस गलती कर दें, कोई सीरियस वायलेशन कर दें या बार बार की वार्निंग्स के बावजूद वही गलती करते रहें, फिर आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। तो टर्मिनेशन ऑफ अकाउंट मीन्स एंड ऑफ योर अमेजॉन बिजनेस, दैट्स ऑल। वहाँ पे आपका माल जो पड़ा है वो आप उठवा लें वहाँ से, वो करना वो एक खास मुद्दत के बाद उसको ज़ाया कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि सस्पेंशन की क्या वजूहत होती हैं। उसकी एक वजह होती है डिपॉजिट मेथड, यानी कि बैंकिंग डिटेल्स नीड टू बी अपडेटेड। अगर आपका बैंक अकाउंट में कुछ इशू आ गया है तो वो आपको मैसेज देंगे कि अपनी बैंकिंग डिटेल्स अपडेट करें। वो जो ही आप अपडेट कर देते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं दे देते हैं, तो वो सस्पेंशन खत्म हो जाता है। अगला है क्रेडिट ओब्लिक डेबिट कार्ड इन्फो, यानी कि चार्जिंग मेथड जो है दैट नीड्स अपडेट। ये मेरे साथ हो चुका है। होता यह है कि आपका जो डेबिट कार्ड है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। जो भी आपने क्रेडिट कार्ड या बैंक की डिटेल्स दी होती हैं, इनका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उनको चेक करता रहता है कि इज़ इट स्टिल वैलिड। तो जब वो क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को चेक करेगा, तो अगर उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, तो वीज़ा कंपनी का अगर वो था, तो वीज़ा कंपनी बताएगी दिस क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन इज नॉट वैलिड, तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। आपका नया कार्ड बन चुका होगा, मीनवाइल वो आप जो ही अपडेट करेंगे तो दोबारा आपका अकाउंट बहाल हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, ब्रीचिंग टर्म्स ऑफ सर्विस। इनकी टर्म्स ऑफ सर्विस हैं, जब आप अकाउंट बनाते हैं तो वो आपको शुरू में आती हैं, उनको एक दफ़ा पढ़ लेना चाहिए, क्या क्या डूज हैं, क्या क्या डोंट्स हैं, किस तरीके से चीज़ें आपने बेचनी है, किसी दूसरे का ट्रेडमार्क कॉपी नहीं करना, चोरी नहीं करना, वगैरह वगैरह। तो वो अगर आप वायलेट कर रहे हो कहीं पे, तो उस बात पे भी वो आपको पकड़ लेते हैं और आपको वार्न करते हैं और आपका अकाउंट थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देते हैं। नेक्स्ट है जनाब, बैड कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या आपकी डिलीवरी सर्विस अच्छी नहीं है, आप एफबीएम कर रहे हैं, लोगों को चीज़ें लेट मिल रही हैं और वो बार बार नेगेटिव रिव्यूज़ दे रहे हैं और अमेज़ॉन को कंप्लेन भी कर देते हैं कि ये बंदा जो है, इसने जो उसकी क्वालिटीज़ लिस्ट की हुई थी प्रोडक्ट की, वो मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी आपका अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है। गेटिंग एडिशनल अकाउंट्स विदाउट परमिशन। आप एक से ज़्यादा अकाउंट भी खोल सकते हैं, एक ही नाम से, एक ही आईडी से एक से ज़्यादा अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन आप पहले उनसे परमिशन लेते हैं। और परमिशन तब मिलती है अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल सेलर हैं, ऑलरेडी आप अच्छी दुकान चला रहे हैं और आप एक और खोलना चाहते हैं, तो अमेज़ॉन आपको इजाज़त दे सकता है। अपग्रेडिंग फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप टू एलएलसी। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जब आप शुरू में बिजनेस करते हैं, एक दुकान खोल के बैठ जाते हैं जिसमें आप एलएलसी रजिस्टर नहीं करते, तो वो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो साल के बाद आपने सोचा कि काम अच्छा चल पड़ा है, अब मैं एलएलसी रजिस्टर कराऊँ।
तो जब आप LLC रजिस्टर करवाते हैं तो उसके लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। अगर आपने वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं की या डॉक्यूमेंट सबमिट जो किए उनमें कोई गलती थी तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। ग्लिचेस इन अमेज़न एल्गोरिदम्स। अच्छा, अमेज़न का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके मतलब उसमें मिलियंस ऑफ बिलियंस के अकाउंट्स हैं, उनमें बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, उनको खुद ही स्कैन करता रहता है फॉर एनी इरेगुलरिटी। तो जहाँ उसको रेगुलरिटी नज़र आती है फ़ौरन वो उसको वार्निंग इशू हो जाती है कि ये चीज़ ठीक करो या उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। लेकिन ऐसा भी हो जाता है अक्सर औक़ात कि वो सॉफ्टवेयर गलती कर जाता है और जो ही आप कॉन्टेस्ट करते हैं, आप उनको जवाब देते हैं कि नहीं ये ऐसा तो नहीं है, तो फिर उनका जो एक रेप होता है वो इन्वॉल्व होता है, फिज़िकल बंदा। वो जब आगे चेक करता है तो वो समझ जाता है कि उनके सॉफ्टवेयर ने गलती की है, तो उस सूरत में भी वो आपका अकाउंट रिलीज़ कर देते हैं। इनएक्यूरेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। आपने प्रोडक्ट डिस्क्राइब किया कि ये इस मटेरियल का बना हुआ है, इसके साथ ये चीज़ आपको फ्री मिलेगी, लेकिन जब वो डिलीवर हुआ तो उसमें वैसा नहीं था। तो इस पे वो कंप्लेन कर सकता है आपका बायर अमेज़न को। तो वो अमेज़न उसको चेक करेगा कि वाक़ई ऐसा है, आपने जो उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है प्रोडक्ट क्या वैसा ही है। अगर वैसा नहीं होगा तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। इनकम्प्लीट इनवॉइसेस। आप अगर एक बड़े सेलर हैं और कंपनीज़ को आगे अपना माल बेचते हैं अमेज़न के ऊपर, तो फिर आप उनको इनवॉइसेस इशू करते हैं। और अगर आप खुद ख़रीद रहे हैं किसी होलसेलर से, एज़ ए होलसेलर अमेज़न पे बेच रहे हैं, तो फिर वो कंपनी आपको इनवॉइसेस इशू करती है। तो ये इनवॉइसेस अमेज़न को जमा करवानी होती है। तो इनवॉइसेस अगर गलत हों, कुछ उसमें उनको लगे कि टेम्परिंग हुई है या एक्सपायर्ड हैं या आपने कोई चालाकी की है, तो इस सूरत में भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। और फिर है अकाउंट इनएक्टिविटी। अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव रहे फॉर क्वाइट सम टाइम, आप उसमें ना कोई सेल परचेज़ कर रहे हैं, ना आपने कोई आइटम ख़रीद के अमेज़न के स्टोर में पहुँचाया है, तो इस सूरत में भी आपका अकाउंट बंद हो जाता है। उस सूरत में भी वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं, आपके आईडी डॉक्यूमेंट्स और बैंक डिटेल्स इस तरह। तो वो आप देते हैं तो दोबारा आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है।